जय श्री कृष्ण। एकादशी एवं द्वादशी तिथि में व्रत की नित्यता हेतु वह अवश्य पालनीय है। उसका अनुष्ठान करने से सभी पाप ध्वंस, सर्वार्थ प्राप्ति एवं श्री कृष्ण की प्रीति विधान होती है, अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही होनी चाहिए और इसीलिए हर व्यक्ति को निश्चित रूप से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को श्री कृष्ण का स्मरण, पूजा अर्चना करते हुए तथा भक्तिमय कार्य में वृद्धि करते हुए व्यतीत करना चाहिए। व्यक्ति को अपना अधिकांश समय कीर्ति गान करते हुए तथा श्रीहरि के नामों का जप करते हुए व्यतीत कर सकता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें एकादशी व्रत पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक रखना चाहिए। अब वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथि समान रूप से पुण्य प्रदायिनी और मंगलमय है और ऐसे ही मंगलमय एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसीलिए अपने पूर्वजों को सर्वोच्च मोक्ष और आध्यात्मिक गति प्रदान करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अवसर है, जिसका पूर्ण निष्ठा से पालन कर आप अपने पितरों को परम गति प्रदान करवा सकते हैं। और आज इसी इंदिरा एकादशी का परम पावन दिवस है। तो चलिए आज के पावन दिवस पर हम इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के सभी पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उनके पूर्वजों का यदि नर्कलोक में भी पतन हुआ हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इसकी कथा और महात्म्य का श्रवण भी करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय में माहिष्मतीपुरी नाम के राज्य में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी और पवित्र राजा राज्य करता था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का सदैव उच्चारण करते हुए वह अपनी प्रजा का संरक्षण और पालन करता था। इसीलिए उसका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन धान्य, पुत्र पौत्रादि आदि से संपन्न था। वह अपना अधिकांश समय भगवत भक्ति को समर्पित करता था। अब एक दिन ऐसे ही राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। तब राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने नारद मुनि जी को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। अब राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि जी ने राजा इंद्रसेन से अपने तथा राज्य के कुशल समाचार पूछे। तब राजा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा आपके यहाँ आगमन का हेतु बताए। तब नारद मुनि जी ने कहा कि हे राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा और अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैंने उनकी वहां उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत में निर्धारित समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसीलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ा था। उन्होंने आपके लिए एक संदेशा भेजते हुए कहा है कि हे पुत्र, कृपा तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि जी ने आगे कहा कि हे राजन, मैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ। एक आदर्श पुरुष के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे।
अब नारद मुनि जी के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस व्रत के पालन की विधि के विषय में पूछा। तब नारद मुनि जी ने कहा कि 10वीं के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा करें और अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। एक बार से अधिक भोजन न ले और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प ले और अपराह्न में भगवान के विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग अर्पण करें और उसके पश्चात उसे अपने पूर्वजों को अर्पित करें और उस भोग को स्वयं सूंघकर गाय को खिलाए और संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना तथा कीर्तन करें और दूसरे दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें। ब्राह्मणों और संबंधियों को उत्तम भोजन प्रसाद करवाए और पारण के समय स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक और इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि जी वहां से अदृश्य हो गए और राजा ने नारद मुनि जी द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों अनुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया। उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्टि वर्षा हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। तो कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया। तो यह थी आज की हमारी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अब देखिए, ये एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आ रही है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन्हें पिंडदान देकर और उनकी श्राद्ध क्रिया करके इन 15 दिनों में जब भी आपके पूर्वजों की तिथि आती है उस दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। लेकिन इस पितृपक्ष में एक बात का विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तब भी उसे एकादशी के दिन श्राद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पितृ भी अन्न युक्त भोजन का स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जिनके पितृओं ने एकादशी के दिन शरीर का त्याग किया है उन्हें अपने पूर्वजों की श्राद्ध क्रिया द्वादशी के दिन ही करनी चाहिए। परंतु एकादशी के दिन आप उनके लिए अधिक से अधिक भगवान के नामों का स्मरण और जप कर सकते हैं। आप स्वयं एकादशी का पालन करके उसके फल को उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और जैसे कि आपने इस कथा में सुना कि राजा द्वारा एकादशी का फल प्राप्त होने से उनके पूर्वज को उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त हो गई, उसी प्रकार आपके द्वारा इस एकादशी का पालन करने से आपके पूर्वजों को भी परम गति मिल सकती है। इसीलिए प्रयास करें कि एकादशी के दिन आप स्वयं उपवास रखें और अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करें, वैदिक ग्रंथों का श्रवण और अध्ययन करें और अगले दिन पारण के समय पर आप उनके नाम पर दान दक्षिणा और अन्न प्रसाद दान कर सकते हैं। उनकी श्राद्ध क्रिया भी द्वादशी के दिन की जा सकती है। तो इस प्रकार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत मनुष्य को और उनके पितरों को भी सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करती है। तो यह थी इंदिरा एकादशी की कथा। और अगर आपको आज की ये एकादशी कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।